हाय। इस लेक्चर में हम लोग इनपुट करैक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है और इनपुट करैक्टरिस्टिक कब हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं तो वो एक्स एक्सिस में क्या रहेगा और वाई एक्सिस में क्या रहेगा और किसे हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। यहाँ हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में यह है हमारा एमीटर साइड है, यह हमारा कलेक्टर साइड है और ये हमारा बेस है। हमने यहाँ पर इमीटर को हाईएस्ट डॉपिंग लेवल शो करने के लिए यहाँ पर रेड कलर से नेगेटिव चार्ज करके शो किया है। ये हमारा बताता है कि इसका डॉपिंग कंसंट्रेशन हाईएस्ट है इमीटर का, उससे कम डॉपिंग कंसंट्रेशन रेड कलर में नेगेटिव शो किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शो किया है। और ये हम लोगों ने ब्लैक कलर से यहाँ पर शो किया है दो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर हैं। इसे हम लोगों ने बेस जंक्शन में भी, इमीटर में भी और कलेक्टर में, तीनों में हम लोगों ने बनाया है। अब देखते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है। कॉमन बेस में क्या है कि हमारा नाम क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस। मतलब हमारा कॉमन क्या रहेगा, बेस। किसके लिए कॉमन रहेगा, इनपुट साइड के लिए और आउटपुट साइड के लिए। यह हमारा इनपुट साइड है और ये हमारा आउटपुट है। तो हम दोनों में देख सकते हैं कि बेस हमारा क्या है, कॉमन है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पर हम सर्किट में और देख सकते हैं क्या कि ये आई वोल्ट एमीटर लगा हुआ है। जो एमीटर क्या करता है, इस करंट इमीटर करंट को मेजर करता है। यहाँ पर भी एक एमीटर लगा हुआ है जो कलेक्टर करंट को मेजर करता है। इमीटर करंट की तरफ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसलिए इस रेजिस्टेंस का नाम हम लोगों ने आर ई रखा है। इसी तरह कलेक्टर की तरफ एक जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका नाम आरसी है। कलेक्टर की तरफ जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसे हम लोगों ने वीसीसी नाम दिया है, और जो इमीटर की तरफ वोल्टेज सोर्स है उसे नाम हम लोगों ने वीई दिया है। एक वोल्ट मीटर हम लोगों ने इमीटर बेस जंक्शन के क्रॉस लगाया है वीबीई, जो बेस और इमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे मेजर करेगा। और एक हम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ लगाते हैं, वोल्ट मीटर यहाँ लगाते हैं, जो कलेक्टर से बेस के क्रॉस को वोल्टेज को मेजर करेगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये क्या करेगा, ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, कलेक्टर से बेस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसे मेजर करेगा। ये हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बनाया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर लेकर। सेम चीज हम लोग इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है सर्किट में। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस है, जो ब्लॉक डायग्राम से हम लोगों ने ऊपर रिप्रेजेंट किया था एनपीएन ट्रांजिस्टर को, उसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल से रिप्लेस कर दिए हैं। अब आते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या होता है, इनपुट करंट, इनपुट आई करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। मतलब कि आई ई वर्सेस हम लोग को क्या प्लॉट करना है, वी बी ई को। जब हमें क्या करना है, वी सी बी को कांस्टेंट रखना है। जिसे हम लोगों ने यहाँ लिखा है, इट शोज हाउ द इनपुट करंट आई, इनपुट करंट आई varies with the input voltage VBE when output voltage VCB is held constant। मतलब आउटपुट वोल्टेज को हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाकर फिक्स कर देना है और इनपुट करंट को वेरी करना है। जिसे हम लोग कैसे वेरी कर सकते हैं, VE से। मतलब VE को पहले हम लोग जीरो रखेंगे, जीरो से इंक्रीज करते जाएंगे। VE को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे मेरा VBE भी इंक्रीज करते जाएगा। और हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCB के लिए, अगर हम इसे इस तरह समझे कि हम VCB को फिक्स करके लेके चल रहे हैं, ये 5 वोल्ट आ रहा है, और हम नोट डाउन क्या करते जा रहे हैं टेबल में कि एक तरफ हमारा VBE है और सेकंड क्या है, ये IE करंट है। एक टेबल बना लिए हैं और इस टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी का जो वोल्टेज आ रहा है, 0.1 आ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, 0.3 आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, आई को मेजर करते जा रहे हैं। सेम हम फिर करेंगे, वी सी बी को फिक्स करेंगे 10 वोल्ट पर।
VCB को 10 वोल्ट पर फिक्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि फिर VBE और I को नोट डाउन करेंगे एट VCB इक्वल टू 10 वोल्ट पर। यहाँ पर भी 0.1 वोल्ट लेंगे, 0.2 वोल्ट लेंगे, 0.3 वोल्ट लेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, I को मेजर करेंगे प्लॉटिंग के लिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस के कॉन्फ़िगरेशन को प्लॉटिंग करने के लिए। अब यहाँ हम देख सकते हैं क्या कि हमारा जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या होता है, इनपुट करंट I वर्सेस इनपुट वोल्टेज VBE, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि VCB को एक पर्टिकुलर 5 वोल्ट पर फिक्स करके देखना चाहते हैं क्या कि प्लॉटिंग हमारा क्या आता है। अगर हम इस सर्किट में फर्स्ट सर्किट में देखते हैं तो अगर हम VCB को अगर फिक्स करते हैं कि VCB हमारा क्या है कि 5 वोल्ट है, ठीक है। अगर 5 वोल्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर फिक्स कर रहे हैं तो हमारा इस पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या हो रहा है, एक डिप्लेशन लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिप्लेशन लेयर हमारा क्रिएट हो गया है कलेक्टर बेस जंक्शन में, किसके चलते, VCB को जब हम 5 वोल्ट फिक्स कर रहे हैं उसके चलते। जब हमारा ये कलेक्टर बेस जंक्शन जब फिक्स कर दे रहे हैं उसके बाद हम आउटपुट में किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि VEE को चेंज करते हैं और VBE को मेजर करते हैं, जिससे क्या होगा कि हम देख सकते हैं क्या कि ये हमारा ये जो इमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है, और ये अगर डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में बिहेव करता है तो क्या होता है कि वो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.7 के अप्रोक्स अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट क्या होता है, शार्पली इंक्रीज करता है। मतलब कि अगर हम ये कहें कि हमारा इमीटर बेस जंक्शन किस तरह बिहेव कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में जैसा पीएन जंक्शन डायोड बिहेव कर रहा है, तो हम यहाँ पर उससे इसको कंपेयर करके उसके फंक्शन को समझ सकते हैं। अगर हम इसे ओवरऑल कहें कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पर VCB को अगर फिक्स कर रहे हैं 5 वोल्ट और आउटपुट को कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, VCB को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इमीटर बेस जंक्शन हमारा पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। और पीएन जंक्शन डायोड में हम देख सकते हैं कि यहाँ का नेगेटिव N से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव हमारा P से कनेक्टेड है, इसलिए इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। और जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, ये वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जिधर होता है उसके जस्ट अपोजिट हम लोग करंट लेते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट का मूवमेंट इस तरह होना शुरू होगा इमीटर बेस जंक्शन के क्रॉस। हम लोगों ने यहाँ पर VCB के 5 वोल्ट के लिए यहाँ पर एक प्लॉटिंग यहाँ पर प्लॉट किया है। अब क्या करते हैं कि VCB का वैल्यू को चेंज करके हम 10 वोल्ट करते हैं। VCB का वैल्यू अगर हम चेंज करके 10 वोल्ट करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या कि जैसे जैसे VCB का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं, तो अभी हम लोगों ने जैसे यहाँ बनाया है कि डिप्लेशन लेयर हम लोगों का क्रिएट हुआ है, और बेस रीजन में डिप्लेशन लेयर ज़्यादा शिफ्ट होगा ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। VCB को इंक्रीज करके 5 वोल्ट से अगर 10 वोल्ट तक लेके जाते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या, ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जा रहा है, और ज़्यादा शिफ्ट करते जा रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा शिफ्ट करते जा रहा है। और I करंट का बात करें तो कम से कम ऑर्डर मिल रहा है इस I करंट को, कम से कम इस इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको जंप करके कलेक्टर रीजन में जंप करके पहुंचने में उतना कम से कम ऑर्डर मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमम करंट जंप करके यहाँ पहुंच जा रहा है, बेस का विड्थ हमारा क्या हो जा रहा है, कम होते जा रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है कि I हमारा अगर वोल्टेज को VCB को अगर इंक्रीज करते हैं 5 वोल्ट से अगर 10 वोल्ट तक इंक्रीज करते हैं, तो हमारा I करंट, या हम ये कहें कि करंट गेन हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लॉटिंग अगर हम इसी ग्राफ पर अगर हम एक और प्लॉट करें VCB इक्वल टू 10 वोल्ट के लिए, VCB इक्वल टू 10 वोल्ट के लिए प्लॉट करें, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये VCB इक्वल टू
10 वोल्ट के लिए शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, इस चीज़ को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ पर मानते हैं कि 0.48 वोल्ट पर अगर हम यहाँ देखना चाहें तो यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, इस वैल्यू पर आ रहा है, ये 0.12 मिली एम्पियर करंट का अप्रॉक्स होगा। वही उसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VBE के लिए जब VCB को अगर 10 वोल्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा करंट गेन या I क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। पहले 0.12 था, अब कितना हो जा रहा है, 2 के अप्रॉक्स हो जा रहा है। किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम चेक कर सकते हैं क्या कि अगर हम यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें कि इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VBE के लिए अगर हम इमीटर करंट का प्लॉटिंग में देखें तो जब वोल्टेज हमारा कम रह रहा है तो कम करंट मिल रहा है, जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा करंट I इंक्रीज करते जा रहा है। मतलब कि अगर हम ये कहें कि VCB को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा प्लॉटिंग क्या होगा, VCB इक्वल टू ये 15 वोल्ट तक। मतलब कि जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे हमारा प्लॉटिंग क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते जाएगा। इसी कर्व को हम लोगों ने यहाँ पर नीट एंड क्लीन यहाँ पर बनाया है। हम देख सकते हैं क्या कि VCB इक्वल टू 5 वोल्ट के लिए है, ये 10 वोल्ट के लिए है, ये 15 वोल्ट के लिए है। इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज VBE व्हेन आउटपुट वोल्टेज VCB इज हेल्ड कांस्टेंट। यहाँ हम देख सकते हैं क्या कि अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो चेंज ऑफ करंट डेल्टा I, यहाँ पर चेंज ऑफ करंट डेल्टा VBE निकाल रहे हैं, और Rin को निकालेंगे तो रेशियो ऑफ डेल्टा VEB डिवाइडेड बाय डेल्टा I रहेगा। ये कब निकाल रहे हैं, किसी खास पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCB के लिए निकाल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो अलग निकलेगा। तो हम इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो अप्रॉक्स कितना आता है, 50 to 100 ओम के अप्रॉक्स आता है, और ये किसी खास पर्टिकुलर ऑफ वैल्यू ऑफ VCB के लिए रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम लोग डील करते हैं।